अगर आप बिजनेस करते हैं एंड गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो फिर आपके पास गट्स, रिसोर्सेस एंड पेशेंस तीनों होना चाहिए। अदरवाइज आपकी बैंड कभी भी बच सकती है। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड ऐसी ही एक कंपनी है, अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मेन बोर्ड कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 2009 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। एंड जो ये काम है ये कंपनी गवर्नमेंट्स के लिए करती है। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की पीडब्ल्यूडी एंड म्युनिसिपैलिटीज वो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। जो ये कंपनी है ये कंपनी अपना सारा का सारा बिजनेस गवर्नमेंट के साथ करती है। वहीं से इस कंपनी की 100% रेवेन्यू आती है। एंड आज की डेट में ये कंपनी इंडिया के 9 स्टेट में ऑपरेट करती है एंड अभी तक ये कंपनी 28 प्लस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है। एंड जो ये इस कंपनी का बिजनेस है एक किस्म से ये सीजनल बिजनेस माना जाता है। डिमांड तो 12 महीने रहती है, बट किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में डिमांड बढ़ जाती है एंड किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में डिमांड घट जाती है। तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को क्वार्टर वाइज डिवाइड करें तो फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून के बीच में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 22% आता है। सेकेंड क्वार्टर में यानी कि जुलाई से सितंबर में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 16% आता है। इसी क्वार्टर में ज्यादातर बारिश होती है। फिर उससे अगले क्वार्टर में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अगेन अप्रोक्सीमेटली 21% आता है एंड फोर्थ क्वार्टर में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 41% आता है। 41% से थोड़ा सा ज्यादा आता है। एंड अगर हम इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखें तो वहां पर हमको पीडब्ल्यूडी एंड डिफरेंट डिफरेंट म्युनिसिपैलिटीज मिल जाएंगी। यहीं से इस कंपनी का बिजनेस आता है। एंड अगर आपको पीडब्ल्यूडी या फिर म्युनिसिपैलिटी से कोई बिजनेस लेना है तो आप डायरेक्टली जाकर नहीं ले सकते। उसके लिए आपको पहले टेंडर्स फाइल करने होते हैं, उसके बाद में आपको वो वर्क अवार्ड होता है अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी। एंड जो ये बिजनेस होता है यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, एक तो जब आप काम लेने जाओगे तब आपको हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे एंड जब आप काम कंप्लीट कर देते हो उसके लिए पैसे मांगने जाते हो तब भी आपको हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। इनफैक्ट और ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। एंड यही रीजन होता है दैट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं इनका बहुत सारा फंड वो एक किस्म से वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में स्टकअप रहता है। आपने काम कर दिया, पैसे आने में डिले हो रहा है, बट जो आपके वेंडर्स हैं उनको तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसे ही जो आपका ऑफिस है एंड और मिसलिनियस खर्चे हैं वो तो आपको इनकर करने ही पड़ेंगे ना। तो नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, आपने सेल करी, वहां से पैसे नहीं आए, बट जो आपके खर्चे हैं वो तो आपको कंटिन्यूसली करने ही पड़ेंगे। तो यही रीजन होता है दैट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं एक किस्म से वो कैश फ्लो से रिलेटेड काफी स्ट्रगल कर रही होती हैं। एक ऐसा टाइम होता है जब उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, बट एक ऐसा टाइम भी होता है जहां पर इनको सालों तक कोई पैसे नहीं आते। एम्प्लॉयज एक किस्म से परेशान रहते हैं बिकॉज उनकी सैलरी डिले होती रहती है। तो ये इस तरह की इस सेक्टर की कंपनीज का एक कॉमन फीचर है एंड ये बात कहीं ना कहीं इस कंपनी के केस में भी एप्लीकेबल होती है। जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं हमको ये बात साफ साफ नजर आती है। तो एक काम करते हैं, इस कंपनी का ये फाइनेंशियल चार्ट देखते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 148 करोड़ रुपीस का। ये बढ़कर जून 2024 तक 800 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। तो एसेट में जबरदस्त ग्रोथ है। रेवेन्यू 2022 में ये 225 करोड़ रुपीस की थी। अगले साल ये बढ़कर 341 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में ये 738 करोड़ रुपीस की है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में जून 2024 तक इस कंपनी ने मोर देन 200 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू क्लॉक कर ली है। एसेट बेस में जबरदस्त ग्रोथ है, रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। 22 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 34 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 55 करोड़ रुपीस हो गया है। मार्च 2024 में ये डबल से भी ज्यादा हो गया है, ये 110 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 30 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बट सबसे बड़ी कंसर्निंग पिक्चर हमको देखने को मिलती है जब हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश रियलाइज किया था 415 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव। अगले साल ये 1000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, बट मार्च 2024 में ये नेगेटिव हो गया है 670 करोड़ रुपीस का। एंड इस साल के जून 2024 में ये नेगेटिव है मोर देन 1000 करोड़ रुपीस का। नाउ सी द कंसर्निंग पिक्चर। आप इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन को इस कंपनी की रेवेन्यू के साथ कंपेयर करो।
आई मीन सी, जो इस कंपनी ने 2022 में कैश जनरेट करा है, आई मीन इस कंपनी ने 2-3 साल के पैसे एक साथ मिल गए हैं। फिर अगले साल इस कंपनी को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिले हैं। आई मीन आप इस कंपनी की उस साल की रेवेन्यू देखो, अगले साल 2024 की पिक्चर देखो, रेवेन्यू 738 करोड़ रुपीस की, एंड जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपीस का। जून 2024 देखो, रेवेन्यू 200 करोड़ रुपीस की, लेकिन जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये नेगेटिव है, मोर देन 1000 करोड़ रुपीस का। ये दिखाता है कंपनी की कितनी कंसर्निंग फाइनेंशियल पोजीशन है। एंड ये जो कंपनियां होती हैं अपनी इस पोजीशन को ठीक करने के लिए हर जगह से डेट लेती हैं, जितना पॉसिबल हो सके, जितने ऑप्शन होते हैं ऑलमोस्ट सब एक्सप्लोर करके रखती हैं। एंड यही रीजन है 22 में कंपनी का डेट कितना था, 18 करोड़ रुपीस का। अगले साल 64 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 233 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड जून 2024 तक ये 300 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ये ऑब्वियस है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट देखें, वो भी काफी कंसर्निंग है। आई मीन 2022 में 43 करोड़ रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट, अगले साल 83 करोड़ रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट, मार्च 2024 में 225 करोड़ रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट, इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही मोर देन 84 करोड़ रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट। नाउ अब आप इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा। एंड ये पिक्चर और ज्यादा कंसर्निंग होती है अगर आप इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ कंपेयर करोगे तो। बट अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन एंड पैट मार्जिन देखें तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल है। ये 22% से 25% के बीच में एबिटा मार्जिन है एंड 15 to 16% के बीच में इस कंपनी के पैट मार्जिन है। आई मीन आप इस कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट, फाइनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन, इसको देखो, यहां पर आपको एक किस्म से प्रो लेवल की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नजर आएगी। एंड सी, ये इन कंपनीज के लिए एक किस्म से एक मजबूरी होती है, बिकॉज कई बार तो आपके पास एक साथ पैसे आ जाते हैं। जब वो पैसे रिलीज होते हैं ना, तो वो 3-4 साल तक के पैसे एक साथ रिलीज होते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर से स्ट्रगल करना होता है, बिकॉज आपको बिजनेस तो करना ही करना है। दैट्स वाई आई सेड दैट अगर कोई म्युनिसिपैलिटी, पीडब्ल्यूडी आपका क्लाइंट है, तो एक तो जब आप काम लेने जाते हो तब हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, ऐसे ही जब आप इनसे पैसे लेने जाते हो तब भी आपको हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। ये होता है जब आप अपना काम गवर्नमेंट के साथ करते हो तो। एंड इसी फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करने के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बिकॉज एक किस्म से अगर आपको बिजनेस रन करना है तो फिर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस होने चाहिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड एक काम करते हैं, इस कंपनी के आईपीओ स्ट्रक्चर को जानने के लिए ये इस कंपनी का चार्ट देखते हैं। आई मीन ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 2597.84 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 650.43 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का आईपीओ साइज है। 572.46 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 140 रुपीज से 148 रुपीज का इस कंपनी का प्राइस बैंड है। इस कंपनी के शेयर्स का लॉट साइज ये 101 शेयर्स है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,948 रुपीज की। 22 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 26 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 29 नवंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी, बिकॉज इट्स अ मेन लाइन आईपीओ। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट को फुलफिल करने के लिए। कुछ पैसे ये कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। सब्सिडरी का नाम है EIEL मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी डेट को भी रीपे करेगी। कुछ हो सकता है ये कंपनी एक्विजिशंस भी करे एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो आप एक किस्म से मान के चलो इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको नजर आएगा ऐसा हमें नहीं लगता, बिकॉज सी, अगर आप सर्विसेज देते हो, काम करते हो, अगर आप उसके अगेंस्ट ही कैश रियलाइज नहीं कर पा रहे हो टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट आपको पैसे दे ही नहीं रही है टाइम टू टाइम, तो फिर आपको किसी ना किसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। एंड उसी मैनेजमेंट के लिए आई थिंक ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो फिर क्वेश्चन आता है आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, एक ऐसा टाइम होता है जब इन कंपनीज के शेयर ये काफी ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, काफी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे होते हैं। बट एक ऐसा टाइम भी होता है जब ये फाइनेंशियल से स्ट्रगल कर रही होती हैं, बहुत सारे पेमेंट्स डिफॉल्ट कर रही होती हैं ये कंपनियां। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पर इन कंपनी का जो शेयर होता है वो एक किस्म से बीटन डाउन होता है। एंड आज की डेट में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो आप मान के चलो इस कंपनी ने लेवल बेस्ट ट्राई किया होगा अपने फाइनेंशियल्स को रोजी पिक्चर दिखाने के लिए दैट यस मेरे फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया हैं। बट ये प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब आपको 3-4 साल के फाइनेंशियल्स एक साथ दिखाने पड़ते हैं। आई मीन वो हमें दिख रहा है। आई मीन अगर आप यहाँ पर
2024 एंड जून 2024 तक के फाइनेंशियल्स के किस्म से हटा दो तो फिर जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो काफी अच्छा है। पर जैसे ही आप आगे थोड़ा सा देखते हो ये पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ईयर एंड पर कहीं ना कहीं ये कंपनी बोरोइंग को रिड्यूस कर लेती है, बट देन आप इस कंपनी के फाइनेंशियल कॉस्ट को देखो, पूरे साल की फाइनेंशियल कॉस्ट को, तो आपको पता चलेगा दैट इस कंपनी ने कितना ज्यादा डेट लिया होगा एंड ड्यूरिंग द ईयर उसको रीपे भी करा होगा। तो यहां पर हमें एक किस्म से प्रो लेवल की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रही है। तो देयर आर चांसेस अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में अभी इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपको लिमिटेड गेन हो, बट अगर आप एक सिग्निफिकेंट टाइम तक इस कंपनी को वेट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले वेट करते हो, इसको ऑब्जर्व करते हो, तो देयर आर हाई चांसेस दैट एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको इस कंपनी का शेयर ये काफी हैवी डिस्काउंट पर मिल सकता है। हाँ, इस वीडियो को देखकर आप इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करना है नहीं करना ये डिसीजन बिल्कुल मत लेना। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है एंड मैं इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला। सो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक